अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 जो है उसको मज़ीद आगे हम बढ़ा रहे हैं। इस सिलसिले का आज ये तीसरा लेक्चर है। स्लोप्स लाइंस के स्लोप्स से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आपने तैयार कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ कंसेक्यूटिव वर्टिसेस आर ए बी सी। तो कह रहा है पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका चौथा वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और जो मुसलसल तीन वर्टेक्स हैं वो उसने दे दिए हैं। ए वर्टेक्स दे दिया है, बी दे दिया है और सी दिया है। लेट कर लिया फोर्थ वर्टेक्स जो है वो डी है, उसको हमने क्या दिया एक्स वाई। ये पैरेललोग्राम बना दी। पैरेललोग्राम ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स के जो पेयर्स हैं वो पैरेलल होते हैं। ए बी और डी सी पैरेलल होंगे। ये फोर साइडेड फिगर है, इसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स के पेयर, ये एक पेयर हो गया ए बी डी सी के साथ, ये आपस में पैरेलल होंगे, और दूसरा पेयर ए डी बी सी के जो है वो आपस में पैरेलल होगा। तो ये पैरेललोग्राम है। अ क्वाड्रिलेटरल having pairs of opposite sides parallel is called parallelogram। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर्स हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। एक पेयर ए बी डी सी हो गया, ये आपस में पैरेलल है। एक पेयर ए डी बी सी हो गया, ये आपस में पैरेलल है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो उसने कह दिया पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करें। तो हमने एक रफ सी फिगर ड्रा कर ली पैरेललोग्राम की। ये ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स, इनके साथ इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। इसको हमने एक्स वाई कहा था। इन ए बी सी डी पैरेललोग्राम मैंने साथ लिख भी दिया है। ए बी साइड पैरेलल है किसके, डी सी के, और बी सी साइड पैरेलल है ए डी के। ये आपने डायरेक्शंस का जरा ख्याल करना है इसमें। तो ए बी और इसको फिर डी सी पढ़ेंगे। अगर इसको बी ए पढ़ें तो फिर इसको सी डी पढ़ लें। इसी तरह अगर इसको ए डी पढ़ रहे हैं तो इसको बी सी पढ़ लें, ए डी बी सी पढ़ लें। अगर इसको डी ए पढ़ रहे हैं तो इसको सी बी पढ़ लें। इससे साइन के जो प्रॉब्लम आते हैं साइंस के सॉल्व करते हुए वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इनकी डायरेक्शंस का जरा ख्याल रखें। इन ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी साइड डी सी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है। तो आपको बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स बराबर होंगे। तो ए बी का स्लोप डी सी के स्लोप के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये नीचे लिख लिया। और डी सी का स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से मैंने यहीं से x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। जब आपने ये फार्मूला में पुट किया, ये फार्मूला लगाया, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया, स्लोप का फार्मूला लगाकर दोनों साइड पे। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। आप चाहें तो y की निकाल सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। अब इसी तरह ए डी साइड और बी सी साइड यानी लाइंस पैरेलल है, तो इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो वही फार्मूला ए डी। तो ए डी, अब ये ए डी की बात हो रही थी, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये लगा दिया। स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये नीचे लिख दिया। ये भी स्लोप का दोनों साइड पे फार्मूला लगा लिया, इनके कोऑर्डिनेट्स लेकर और सिंप्लीफाई करके यहां से भी x की वैल्यू निकाल ली। अब ये साइड भी x की इक्वल है, ये साइड भी x की इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों राइट साइड भी आपस में इक्वल होंगी। इनको कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ,
तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 इनके साथ, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ से y वाली टर्म एक साइड पे कंबाइन कर ली विदाउट कांस्टेंट, यानी y जो थी यानी कांस्टेंट टर्म एक साइड पे सिंप्लीफाई करके आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है आप मर्जी है 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में पुट कर लें, सेम आंसर आएगा, दोनों में से किसी में पुट कर लें। तो ये ज़रा ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू 1 जो है वो हमने पुट कर दी किस में, इक्वेशन 1 में, इसमें पुट कर दें। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पर आपने 1 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 1 3, 13 में से 3 निकाल दिया तो 10 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट भी आपको मिल गया। तो हमें x कोऑर्डिनेट ही चाहिए थे और y कोऑर्डिनेट चाहिए थे डी पॉइंट के। तो फोर्थ वर्टेक्स जो है उसको हमने कहा था xy, तो वो हो गया 10 और 1 आ गया आपके पास। तो इज द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स आ गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल इसी मेथड से है। तो फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस इफ अदर वर्टिसेस आर a b c। तो कहता है फोर्थ वर्टेक्स लेट कर लिया पिछले क्वेश्चन की तरह, xy इज द फोर्थ वर्टेक्स। और इसमें एक एडिशनल चीज उसने कही है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, कि रोम्बस के डायगोनल जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, ये हम चेक करेंगे। मेथड तो फोर्थ वर्टेक्स निकालने का वही है। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस याद रख लेना, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, इसकी भी अपोजिट साइड्स के जो पेयर्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगे, इसके डायगोनल्स लेंथ में इक्वल नहीं होते, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा डायगोनल्स के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा -1 होगा, यानी दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे रोम्बस के। रोम्बस ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। पहले रोम्बस की डेफिनेशन सुन लें। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम होती है, इसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, कोई भी एंगल 90 का नहीं होगा रोम्बस में। जैसे ये मैंने बनाई है, ये साइड, ये चारों साइड आपस में जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी। ये भी पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और ये जो एंगल है, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी जो है, कोई भी 90 का एंगल नहीं होगा रोम्बस में। और स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है? स्क्वायर और रोम्बस में ये फर्क है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होंगी, ये लेंथ ये लेंथ बराबर है, लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल 90 के होंगे। चारों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी स्क्वायर में 90 के होंगे और चारों साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी। और रोम्बस में था क्या था? रोम्बस में भी चारों साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ये लेंथ में इक्वल होंगे, लेकिन रोम्बस का कोई भी एंगल जो है वो 90 का नहीं होगा। दूसरी बात, जो स्क्वायर होगा उसके डायगोनल्स की लेंथ, फर्ज किया ए सी की लेंथ और बी डी की अगर स्क्वायर हो तो ए सी और बी डी के स्क्वायर की जो डायगोनल्स होंगे इनकी लेंथ इक्वल होगी स्क्वायर में। लेकिन जो रोम्बस होगा उसमें डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं होगी, और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के साथ यहाँ 90 का एंगल बनाते हैं, यहाँ 90 का, ये 90 का एंगल, जबकि स्क्वायर में जो है वो डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होते, लेकिन डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी। रोम्बस के डायगोनल्स लेंथ में इक्वल नहीं होंगे और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। स्क्वायर के डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ये रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क है। रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही है, अब पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। तो तरीकाकार वही, हमने रफ सी फिगर एक बना ली रोम्बस की, ए बी सी डी, यहाँ इनके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लिख दिया है, ये मैंने सॉल्व करके निकाला हुआ है तो इसलिए मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट इधर। इनके वर्टिसेस यहाँ साथ लिख दिए। अब वही एज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, सो ए बी और डी सी पैरेलल होंगी साइड्स, और इसी तरह बी सी और ए डी आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ कर दिया स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ डी सी। तो ए बी स्लोप
ए बी डायगनल जो था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फिर स्लोप ऑफ DC जी, DC तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये नीचे लिख दिया। इनको भी सिंप्लीफाई करके मैंने x यानी यहां से x की वैल्यू निकाल ली इसको। इसी तरह अब दूसरा स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ BC स्लोप ऑफ AD। तो BC y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप ऑफ AD y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये नीचे लिख दिया। इसको भी सिंप्लीफाई करके यहां से भी x की वैल्यू निकाल ली। तो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब ये चीज और ये चीज इक्वल रख के y की वैल्यू निकाल लेनी है। वो जो y की वैल्यू आएगी वो इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई। तो आपके पास सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा dxy, ये 2 और 6 आ जाएगा। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट इधर मैंने और करके सॉल्व करेंगे आप, तो ये 2 6 ही आएगा, ये आ जाएगा। अब आपने बताना था कि डायगोनल्स जो हैं वो रोम्बस के परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं। तो आप देख लें, इफ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप ऑफ AC, एक डायगोनल AC हो गया, एक डायगोनल BD हो गया। तो स्लोप ऑफ AC मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BD, इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1, अगर ये परपेंडिकुलर है। तो चेक करते हैं, स्लोप ऑफ AC का स्लोप ये लिख दिया, AC y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ BD y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यहां लिख दिया। 3 में से 2 निकाल दिया 1, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 3 में से 2 निकाल दिया -1, 7 1 ज़ा 7, तो ये नीचे माइनस था, ऊपर 1, तो -1 इज इक्वल टू -1, दोनों साइड बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब हो गया, प्रूव हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है? -1 के। हैंस प्रूव दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। किसके डायगोनल? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े से लॉन्ग है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन जो मैंने स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम की बताई हैं वो आपने लाजमी याद रख लेनी है। तो इस काम को करें, रिटन वर्क और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजें और क्या कहते हैं रिटन फॉर्म में भी जमा कराएं। मैं फिर बच्चों से कहूँगा स्टूडेंट्स पढ़ें, आपको फिर वक्त मिल रहा है, ये आपका फ़ायदा है इसमें बहुत ज़्यादा। जितना आपको तैयारी का वक्त मिल रहा है उतना ही आपके लिए बेहतर है। और जिन लोगों की तैयारी नहीं हो रही है वो आप इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।